दो बिंदु हैं इस कथा में। तो एक तो यह है कि जो यवन जाति है तो इसका विश्वास नहीं है, जो रूप सनातन कह रहे हैं इनका विश्वास नहीं है। तो वास्तव में यवन जाति में जो हुसैन शाह है ये जरासंध है, कृष्ण की लीला में जरासंध है, असुर है। और यवन जाति में जो चांद काजी था तो वो कंस था। तो इनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि कंस का जो व्यवहार था किस प्रकार का था कि वसुदेव पर पूरा विश्वास कर लिया, हमें 8वां पुत्र चाहिए, ठीक है ये पुत्र ले जाओ, पहला पुत्र दिया वसुदेव जी ने, ले जाओ। हाँ, और बड़े प्रसन्नता से, बड़े जो है कोमलता से कहा कि ले जाओ, है ना। लेकिन वसुदेव जी ने विश्वास नहीं किया, वो खुश नहीं हुए। हाँ, क्योंकि इसका कुछ विश्वास नहीं है कि क्या करेगा, और एकदम से उल्टा काम भी करेगा, बताएगा भी कुछ नहीं। अभी सीधा बोल रहा है और एकदम उल्टा काम करेगा तो बताएगा भी कुछ नहीं। हुआ यही कि वैसे लौटा दिया, लेकिन जैसे उसको पता चला कि ये सब जो है यदुवंश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये सब देवता लोग पैदा हो रहे हैं, तो तुरंत ही जो है बिना कुछ कहे, अपनी बात को जो है बिना कुछ बताए कि अभी क्या बोला था और उल्टा काम क्यों कर रहा है, उसने बच्चे को जो है मतलब लिया और मार डाला। कंस ने तुरंत मार डाला। तो मतलब ये इस तरह के असुर लोग इस तरह के हैं। तो रूप सनातन जो है ये बता रहे हैं कि अभी भी हुसैन शाह बहुत अच्छा है आपके प्रति। तो जैसे कंस था बहुत अच्छा था वसुदेव जी के प्रति, और एकदम से उल्टा काम कर दिया उसने, और बिना कुछ बताए कि भाई मैंने क्या बोला था, अब क्यों उल्टा काम कर रहा हूँ मैं, तो कुछ बताए, कुछ कारण बताए, कुछ कारण नहीं। तो असुर लोगों का इस तरह का है। तो ये जो है यवन जाति जो है ये इस तरह की है। तो रूप सनातन जो है बहुत डरे हुए हैं कि हालांकि बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा कह रहा है, अपने सैनिकों को आदेश दे रहा है कि ये सन्यासी जो कुछ चाहे वैसे ही करे और इसको बिल्कुल नहीं रोक टोक न करना, कोई बाधा नहीं डालना, सब कुछ कह रहा है। लेकिन कुछ पता नहीं कि एकदम से उल्टा काम कर देगा तो कोई भी सूचना देगा नहीं कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा काम। जो आपने कहा ना प्रभु जी, यही एग्जैक्टली यही रीजन जो वृंदावन दास ठाकुर ने इसमें लिखा कि जो ब्राह्मण समाज था वो उसी बात से चिंतित था कि कोई अभी जाके उसे उल्टी सलाह देगा तो वो चेंज हो जाएगा, वो कब चेंज होगा कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि जो रूप सनातन कह रहे हैं वृंदावन यात्रार ए नहीं परिपाटी, तो वृंदावन की यात्रा के लिए इतनी ये परिपाटी नहीं है। तो वैसे तीर्थ यात्रा है, ये 223 में क्या तीर्थ यात्रा में संघट यानी बहुत बड़ा जो है ग्रुप लेकर के जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर कहा है कि वृंदावन की यात्रा में विशेष रूप से और फिर लक्ष्य कोटि, लाखों करोड़ों लोग ले जाओ तो वो उतना उचित नहीं है। क्योंकि इस समय वृंदावन क्या है कि बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल जंगल है, एक भी मूर्ति नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है, और लीला स्थान भी सब लुप्त हो चुके हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब जाएंगे वृंदावन आगे चल करके तो वे स्वयं जो है किसी को गाइड बनाएंगे कि भाई बताओ कि यहाँ पर कौन से स्थान क्या है। तो कृष्णदास नाम का ब्राह्मण है, वो भगवान चैतन्य को गाइड करेगा कि कृष्ण की यहाँ ये लीला हुई, कृष्ण की यहाँ ये लीला हुई। तो भगवान चैतन्य जो है मतलब इस प्रकार से वृंदावन जाएंगे हैं कि उनको भी जो है कोई गाइड करे हैं। तो अभी तो ऐसी स्थिति है, तो लाखों करोड़ों लोग अगर वृंदावन जाएंगे तो वहाँ क्या दिखाएंगे। चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते हैं कि वे अपने स्थानों को दिखाएं, वो स्वयं कृष्ण हैं, तो वो स्वयं नहीं मतलब गाइड करना चाहते हैं, वो गाइड नहीं बनना चाहते हैं, वो तो गाइडेड बनना चाहते हैं कि अंडर गाइडेंस वो जो है स्वयं जाएंगे, देखेंगे और सुनेंगे कि कहाँ कौन से स्थान में कौन सी लीला हुई हैं कृष्ण की। तो बिल्कुल जंगल है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है जो रूप सनातन है वो इस तरह से कह रहे हैं कि ये तो साक्षात कृष्ण है, तो साक्षात कृष्ण से ही बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाकर के आप गाइड करेंगे क्या, अपनी लीलाओं को दिखाएंगे क्या, बताएंगे, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को जो है वो जो परामर्श दे रहे हैं कि आप जो है मतलब एकांत में जाइए, और एकांत में वो वृंदावन जो है, जो स्थान है, वहाँ के जो वृक्ष हैं, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, वहाँ की जो गौएँ हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वो कृष्ण जो है समझ करके वहाँ के वृक्ष हैं तो वो जो है अपना प्रेम प्रकट करेंगे, वहाँ की लताएँ, वहाँ के पशु पक्षी गायें, वो अपना प्रेम प्रकट करेंगे। तो आप इस प्रकार से जाइए कि वो लोग जो है मतलब आपको पहचान जाएं और कोई दूसरा ना पहचाने। तो मनुष्य में कोई ना आपको पहचान पाए, लेकिन पशु पक्षी वृक्ष ये सब जो है आपको पहचाने, और वृंदावन में जो है मतलब इस प्रकार से आपका जो है वो सम्मान हो।
तो रूप सनातन जो है बहुत गहराई से इस सब बातों को जानने वाले हैं। कोई समझ नहीं सकता इनकी बुद्धि कितनी तेज है, वो कितनी गहराई से, कितनी मतलब रहस्य पूर्ण जो है बातें बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर ये समझना है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।